नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हमारी सिंपलीफिकेशन सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। और जिन बच्चों ने भी पहले के दो लेक्चर अटेंड नहीं किए, वो आई बटन पर क्लिक करके वो दो लेक्चर भी अपने आप देख सकते हैं, जिसके अंदर सिंपलीफिकेशन की काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स उसमें सिखाई गई है। तो कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे छूट गए थे, वो हम आज के सिंपलीफिकेशन के तीसरे लेक्चर में कवर करेंगे, जिसके अंदर कवर होगा जैसे कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, डेसिमल और ट्रेलिंग ज़ीरो। इस तरह के टॉपिक्स ये भी इसके अंदर कवर होंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास शुरू करने से पहले प्रीवियस क्लास के अंदर एक टॉपिक मैंने आपको सिखाया था, जिसके अंदर हमने बेस मानकर मतलब बेस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व की थी। 100, 200, 300 और 1000 तक हमने इसमें बेस माना था। तो एक बार उस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो उसके बाद आगे क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्ज़ाम के अंदर आपने कोई कैलकुलेशन करी और उसके अंदर आपके पास कैलकुलेशन में आ गया 98 का स्क्वायर। तो जिन बच्चों को याद होगा वो तो इसको मार्क कर देंगे, अदरवाइज़ कुछ बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो मैंने बेस मेथड बताया था ना, उस बेस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिखते हैं 98 मल्टीप्लाई बाय 98। उस बेस मेथड के अंदर दूसरी डिजिट कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बट ये हमारे पास 98 का स्क्वायर है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये लिख कर दिखा रहा हूँ। तो ये 100 से कम कितना था, तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की है उनको समझ में आ जाएगा। तो हमने इसका क्या किया था, इसका मल्टीप्लाई किया था, 2 2 ज़ा 4, और उसके बाद इसको इसमें से माइनस कर दिया था, 9604। ये हमारा आंसर इस तरह से आया था। बट यहाँ पर हम इसको विदाउट पेन करेंगे। इसमें जैसे 98 का स्क्वायर है, अब ये 100 के नियर बाय है, 100 के नियर बाय है, तो इसके अंदर 100 से कितना कम है, 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। तो डबल डिजिट लिखनी है, इसलिए ज़ीरो हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद 2 कम है, तो 98 में से 2 माइनस करेंगे, तो 9604 ये आंसर आ गया। ये उन बच्चों के लिए जो प्रीवियस क्लास अटेंड कर चुके हैं, और जिन बच्चों ने आज ही चैनल पर ये पहली वीडियो देखी है, उनके लिए इन दो क्वेश्चन के बाद आगे वाला लेक्चर शुरू होगा। ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपने कुछ मिस कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक कर कर या डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक कर कर आप प्रीवियस की दो वीडियो देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर 86 का स्क्वायर है, 86 का स्क्वायर के अंदर 86 100 से कितना कम है, क्योंकि इसके अंदर हमने 100 को बेस माना, 100 से कम है ये 14। अब 14 का स्क्वायर 196, तो डबल डिजिट हमने ली 96, 1 कैरी आ गया। उसके बाद 86 में से 14 हम माइनस करेंगे, तो 72, और एक हमारे पास पहले से कैरी है, तो ये हो गया 73। चलिए आज की क्लास के अंदर पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर लास्ट जो डिजिट है किसी मल्टीप्लिकेशन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर 25 लिख दिया, 25 का स्क्वायर, इसके अंदर लास्ट डिजिट अगर 5 है किसी भी कैलकुलेशन के अंदर, जैसे हम लिखते हैं एक और 35 का स्क्वायर, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है। एक हम लेते हैं 85 का स्क्वायर, यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक है क्या, कि इसमें जहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि लास्ट में 5 है, वहाँ पर डायरेक्टली सबसे पहले आप लिखिए 25। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड प्लेस पर आपकी डिजिट है, उसके अंदर आप एक ऐड करेंगे। तो एक ऐड का मतलब कि आप इसमें जो भी डिजिट है उसके नेक्स्ट टर्म देखिए क्या होगी। 2 का नेक्स्ट नंबर होगा 3। ठीक है। और जो 3 होगा उसी की मल्टीप्लाई इसी के अंदर कर देंगे, तो 3 2 6। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से यहाँ 35 है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 25। अब 3 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 4। उस 4 की मल्टीप्लाई इस डिजिट के अंदर कर देंगे, मतलब 3 के अंदर कर देंगे। 4 3 12, ये आपका आंसर। अब यहाँ पर आपने देखा कि 85 लिखा हुआ है, सेकेंड लास्ट में 5 है, तो डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 25। उसके बाद 8 का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 9, और 9 8 72। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से हम एक दो एग्जांपल इसके और ले लेते हैं। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में नोट कर लीजिएगा कि लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है। एक और नंबर लिखिए, हम इस बार 3 डिजिट का नंबर लेते हैं, जैसे कि 105 का स्क्वायर हो गया। अब ये सिंगल डिजिट तो आपके पास मतलब एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट इस तरह की कैलकुलेशन ज़रूर आ जा आपके किसी भी क्वेश्चन में फंस जाती है, जहाँ पर हम कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। और अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होंगी तो कैलकुलेशन में आपका टाइम बचेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 105 का स्क्वायर, आपने देखा लास्ट में 5 है, तो डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 25। अब यहाँ पर 10 है, 10 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11। अब उस 11 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में। तो ये हो गया आपका 110। अब नेक्स्ट नंबर मैं आपको एक और दे रहा हूँ, इसको आप खुद ही वर्बली करिए और 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। फिर मैं इसका आंसर लिखता हूँ।
हो गया। इसका आंसर है 4225। कैसे? 5 मिनट 25, ये माइंड में रखिए, ठीक है। अब 6 का अगला नंबर 7 और 7 6 जा 42, 4225, ये आपका डायरेक्ट आपने आंसर मार्क कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अलग तरह का क्वेश्चन हम देते हैं इसके अंदर, जैसे कि आप सबको तो फॉर्मूले पता होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब फॉर्मूला आपको पता होंगे। तो इस बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपने लिया 20.09 इसका होल स्क्वायर। अब एग्ज़ाम में इस तरह की कैलकुलेशन आपके पास मतलब आ जाती है, या फिर किसी के क्वेश्चन के इस तरह कैलकुलेशन फंस जाती है, तो फिर आपको इसको सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का आपको सहारा लेना पड़ेगा, और आपको नहीं पता तो फिर वही टाइम ज़्यादा लगना ही है इसके अंदर। तो इसके अंदर आप इसको मान लीजिए ए, इसको बी, ठीक है। तो बी का स्क्वायर कितना हुआ आपका 9 9 ज़ा 81, ये हम 3 प्लेस तक लेंगे इसको, आगे कुछ नहीं तो ज़ीरो लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, 36 यहाँ पर आ गया, क्योंकि ये वो हुआ ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से इस तरफ से चल रहे हैं हम इसको लेकर, ठीक है। ये हमने लिया बी स्क्वायर इधर वाला, फिर 2ab आ गया। अब ए का स्क्वायर कितना हुआ 2 दूनी 4, और डबल डिजिट लेंगे तो 40। अब डेसिमल कहाँ पर लगेगा, बात ये आती है। तो डेसिमल के लिए आपका आ गया 4 जो डिजिट है उनके बाद लगेगा डेसिमल, 3 डिजिट तो आपकी ये हो गई और चौथी ये, तो 403.6081, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में ज़्यादा हम टाइम इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि आप सभी को ये अलजेब्रा के फॉर्मूले आते ही होंगे, बट ये है कि हम इसको क्वेश्चन के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ये दिखाने के लिए आपके सामने मैं 2 तरह के क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे 12 है, हम पहले 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हुआ 144, तो 3 डिजिट हमें लास्ट में लेनी है, 144 यहाँ पर आ गया। अब 12 थिया 36 और 36 दूनी 72, 2ab वाला फॉर्मूला, ठीक है। 72 ये आ गया। उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब 3, 3 थिया 9, डबल डिजिट लेनी है तो 90। अब डेसिमल कितने बाद लगेगा, 2 के बाद है, स्क्वायर है तो 4 के बाद 4 प्लेस पर डेसिमल हो गया, 144 और 907, इधर आपका डेसिमल हो गया, तो 907.2144, ये आपका आंसर हो गया। आइए अब एक डिफरेंट तरीके की मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं यहाँ से। जिन बच्चों को भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, लिखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 5 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनकी अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो हम कैसे करेंगे, ये देखिए कितने बार लिखा है यहाँ पर, 3 2 5, 3 2 5, देखिए इक्वल टर्म है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 बार लिख लिया, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर देंगे 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। अब इन केस इनमें एक भी 1 ऊपर नीचे होता है, कम ज़्यादा होता है, तो वो केस भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक 1 कम कर देते हैं, 4 बार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार 1 है, यहाँ पर 5 बार है, तो 4 बार हम इसमें क्या लिखेंगे 4 तक, 1 2 3 4, बस इधर स्टॉप करेंगे, क्योंकि दोनों में 4 4 बार 1 है, इसमें एक एक्स्ट्रा है 1, तो 4 के बाद ही यहाँ से हम वापस रिपीट कर देंगे एक 4 और लेकर, 4 3 2 1, 5 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 तक तो हो गया, और एक इक्वल नहीं है, एक और 5 इसमें नहीं है ना, तो इसलिए 4 तो 4 3 2 1 यहाँ से वापस रिपीट कर देंगे। इस तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें एक और 1 कम कर देते हैं हम, 1 2 3 4 5, ताकि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3, ये 1 2 3 हमने इसको लिखा 1 2 3, बस यहाँ पर स्टॉप करेंगे। अब इसके बाद जितनी प्लेस खाली हैं, एक ही तरीका भी इसका आप ले सकते हैं कि जैसे 2 प्लेस हैं इसके अंदर हो, तो वही 2 बार 3 लगा देंगे, ठीक है, और वहाँ से फिर 2 1, इसी तरह से यहाँ पे भी किया हमने
कि 4 बार 1 है, यहाँ पर भी 4 बार 1 है, तो 4 तक तो हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4। एक प्लेस एक्स्ट्रा थी, वहाँ पर मैं 4 वापस रिपीट कर दिया, 3 2 1 आ गया। ठीक है, अब इनकेस यहाँ पर 5 बार 1 है और 1 या 2 ही बार है, तो 1 2 तो आ जाएगा ऐसी, 1 और 2। उसके बाद कितनी प्लेस हमारे पास बच गई? 3। तो 3 बार इसी 2 को हम रिपीट कर देंगे, 1 2 3 और 1। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से रिलेटेड। इसको ज़रा पहले रब कर देते हैं। आई होप कि जितना आपको समझाया गया है उतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर डाउट रह गया है तो वो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 और 8 नहीं आता। ठीक है, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके लास्ट में 1 4 5 6 और 0 आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर, इसको आप सभी नोट कर लीजिए कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 7 8 नहीं आता, और परफेक्ट स्क्वायर जो होगा उसमें लास्ट में 1 4 5 6 और 00 ये सब आएंगी। तो हमारी जो आंसर की पॉसिबिलिटी होगी वो लास्ट डिजिट के अकॉर्डिंग होगी। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, पॉसिबिलिटी ऑफ आंसर। ठीक है, और लास्ट डिजिट में क्या होगा? अगर 1 है तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, एक तो होगा 1 1 और एक 9, और लास्ट में 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी, 2 और 8। इसी तरह से किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसकी पॉसिबिलिटी बस 5 ही होगी और कोई नहीं। ठीक है, उसके अलावा आपके 2 नंबर बच गए, 6 और 9। इसमें अगर लास्ट में किसी नंबर के 6 है तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी होंगी, 4 और 6 परफेक्ट स्क्वायर होने की, और अगर 9 है तो वो होगी 3 और 7। इसी तरह से मैं आपको क्यूब का भी इसमें बता देता हूँ, तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट के अंदर ना ऐसी कोई इतनी बड़ी कंडीशन कोई नहीं आती, उसमें नॉर्मल सी कंडीशन है कि अगर लास्ट में 2 है तो उसका क्यूब रूट का जो आंसर होगा वो 8 होगा, और 3 है तो 7 होगा। अगर 2 और 3 के अलावा और कोई डिजिट है तो लास्ट की जो डिजिट है आपकी वो वही होगी जो उस संख्या के अंदर लिखी होगी। मैं इसमें लिख देता हूँ कि क्यूब रूट में कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं आती। ये आपके स्क्वायर के लिए है मेन कंडीशन वाली, तो कि अगर क्यूब रूट में किसी नंबर के लास्ट में आपके 2 है तो उसका जो आंसर होगा वो लास्ट में उसके 8 होगा, और अगर 3 है तो 7। ठीक है, ये इसको वाइस वर्सा कर देते हैं, 8 है तो 2 और 7 है तो 3। ठीक है, इनके अलावा जो कोई भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू वही होगी जो नंबर लिखा हुआ है। चलिए इस तरह के ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि लिखिए, रूट में 5 7 7 6। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए लास्ट में क्या है, इसमें 6, दो पेयर का पेयर बना लेते हैं 57 76 का। ठीक है, लास्ट में 6 है, और जैसे मैंने 6 के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेंगी, 4 और 6 की। यहाँ पर लिखिए 4 और यहाँ पर 6। ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से इतना लिख रहा हूँ, और जब ये आपको क्वेश्चन करना आ जाएगा तो इसकी प्रैक्टिस आप वर्बली कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के अंदर आप अपना टाइम बचा सकें। 4 और 6 यहाँ पर आ गया। अब फिर जब हाँ 57 किसके स्क्वायर के नियर बाय है? 7 के, क्योंकि 7 7 से 49, और 8 से चलेंगे तो काफ़ी दूर हो जाएगा 64। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व करने के लिए अब देखिए यहाँ पर जो 7 है ना, इसकी मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट से करिए। 7 8 ज़ा 56, 7 8 ज़ा 56। अब जो 57 है वो 56 से छोटा है, बड़ा है? बड़ा है, तो फिर 76 आपका आंसर हो गया। दोबारा सुन लीजिए, 7 मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट के अंदर, तो 7 8 ज़ा 56। अब ये हमारे पास जो ये वाला 57 है रूट के अंदर, हमारा जो ये जो आंसर आया 56, इससे छोटा है बड़ा है? इससे बड़ा है ना, तो आंसर हमारा जो बड़ी डिजिट है वो होगा। इसमें बड़ी डिजिट कौन सी दोनों में? 74 और 76 में 76। तो ये हमारा आंसर हो गया। अभी आप सभी को लग रहा होगा कि किस तरह से मैं छोटे मोटे रूट के और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, बट सिंप्लीफिकेशन का अगर आपने अपना बेस मजबूत कर लिया तो एग्ज़ाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके लास्ट में वो फंसेगा नहीं। ठीक है ना?
तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। रूट में लिखिए 688 9, क्योंकि बच्चे लेंथी लेंथी क्वेश्चन तो निकाल जाते हैं और लास्ट में आपको कैलकुलेशन फंसती है ना, तो उसके बाद फिर जिनको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता या प्रैक्टिस नहीं की वो वहाँ पर अपना सारा टाइम दे जाते हैं अपना। तो चलिए इनका पेयर बनाते हैं, दो दो का मैंने बताया 9, तो देखिए 9 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी, 3 और 7 लिख लीजिए, 3 और 7। अब रहा 68, 68 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 8 के या 9 के, 8 के, क्योंकि 8 8 64, 9 लेंगे तो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखिए 8। अब हमारे पास पॉसिबिलिटी के आंसर हमारा या तो 83 होगा या 87 होगा, इसका जो रूट का हम सोल्व करेंगे। तो अब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट 8 से, मतलब 8 9 सा 72, ठीक है। अब ये 68 देखिए 72 से छोटा है बड़ा है, 68 जो है हमारे 72 से छोटा है ना, तो आंसर छोटा वाला होगा, मतलब 83, ये आपका आंसर हो गया। आइए इस टाइप के जरा एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जिनको शॉर्ट ट्रिक नहीं पता कि किस तरह से इसको हम रूट को सॉल्व करेंगे वो इसमें बहुत लंबा टाइम दे जाएंगे। पहले तो रूट ही सॉल्व करेंगे ये वाला, उसके बाद जाकर आंसर निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर 6 है, तो 6 की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी रूट से बाहर निकालने की, 4 और 6। अब यहाँ पर 40 है, 40 किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 6, क्योंकि 6 6 36 और 7 7 49, तो 36 ज़्यादा नियर बाय है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, 6 लिख लिया। उसके बाद मतलब छोटी संख्या लेंगे उससे, इससे जो कम आएगा ना वो वाला, 64 और 66। अब आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट डिजिट के अंदर, तो 6 7 42, 6 7 42 हो गया। अब 40 42 से छोटा है ना, तो आंसर हमारा छोटा वाला, मतलब 64 तो यहाँ पर आ गया। अब ये आंसर नहीं निकला है, 64 प्लस बाकी की ये संख्या यहाँ पर हो गई। अब इसको अब इधर ही वर्बली कर सकते हैं, जैसे 64 तो मैं यहाँ पे पता चल गया, मेन कैलकुलेशन इसी की थी। 64 के बाद यहाँ पर देखिए 3087, तो यहाँ पर देखिए 3087 और 31 अब इसको अब बिना पेन के ही इस कैलकुलेट करना है इसको, मतलब इसको अब यहाँ पर लेके जाएंगे माइनस करने के लिए, तो इसके लिए पेन मत चलाइएगा, वर्बली कीजिए इस चीज़ को, ठीक है ना। वैसे तो ये भी नहीं लिखना चाहिए था, ये अब जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर पाएंगे कि यहाँ पर 64 आए कैसे। तो देखिए 64 तो यहाँ पर है, प्लस में ऊपर की ये वाली डिजिट हो गई। अब 31 में से 3087 माइनस करेंगे तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 44, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि 31 उधर पहुँचेगा ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो माइनस का कोई बड़ी डिजिट है वो, तो ये 44 आ गया इक्वल में रूट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करेंगे तो रूट इक्वल ये आपका आ गया 20, बट आंसर तो हमें रूट से बाहर निकालना है ना, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू कितना हो गया 400, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्व करने के लिए इतनी लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते थे कि भाई दोनों पीछे आ गए 4 और 6, ठीक है। यहाँ पर आपने लिया 40 था, तो 6 के स्क्वायर के नियर बाय है ये, तो 6 ऊपर नीचे दोनों तरफ आ गया, तो 6 7 42 और 6 7 42, इसके अंदर छोटा वाला आंसर होगा 40 है ना, 42 बड़ा है 40 छोटा है वहाँ पे ये रूट के अंदर आपका, तो जो भी इन दोनों में छोटा वो वाला आपका रूट का सॉल्यूशन हो गया। 64 तो ये आ गया, ये आप वर्बली माइनस कीजिएगा इन दोनों को, उसके बाद आंसर मार्क करिए और आगे चलिए। अभी तक तो यहाँ पर हमने जो रूट निकाला था ना, रूट के अंदर हमने लास्ट के दो दो का पेयर बनाया था, दो दो डिजिट का। इन केस अगर यहाँ पर क्यूब रूट आ जाता है, मान लीजिए यहाँ पर एक क्यूब है और यहाँ पर लिखा है 15625, इस तरह क्यूब रूट को सोल्व करने के लिए आ जाता है, तो क्यूब रूट के अंदर 2 का पेयर नहीं, हम लास्ट से बनाएंगे 3 का पेयर, ठीक है। 3 का पेयर बन गया, अब यहाँ तो बन नहीं सकते हैं, 2 सिंगल है गया, जब 3 नहीं 2 का पेयर आ गया। अब हमने क्या देखा था जब मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया था कि स्क्वायर रूट में तो कंडीशन है काफ़ी सारी, बट क्यूब रूट के लिए क्या कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं थी। उसमें सिंपल था कि अगर डिजिट के लास्ट में 2 है तो 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, अगर 7 है तो 3 और 8 है तो 2, उसके अलावा कोई भी नंबर होगा लास्ट की जो डिजिट होगी उसके वही एज इट इज़ वैसी ही आएगी उसकी, ठीक है। ये चीज़ हम इस क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर है 5, तो लास्ट में हमने लिख दिया 5। अब 15 किसके क्यूब के नियर बाय है ये है 2 के नज़दीक, क्योंकि 3 लेंगे तो 27 पहुँच जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 25।
इसी तरह से एक और क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्यूब रूट का। ये आप लिखिए इसमें 9 1 2 6 7 3, यहाँ पर 3 का पेयर, यहाँ पर 3 का पेयर। तो जैसे मैं बताया था कि यहाँ पर 3 है, तो 3 लास्ट में 3 है, तो उसका जो आंसर होगा लास्ट में 7 होगा। ये हमने यहाँ लिख दिया 7। अब यहाँ पर आ गया 912। 912 किसके नज़दीक है, किसके क्यूब के नज़दीक है, ये आपके नज़दीक होगा 9 के। ठीक है, क्योंकि 10 के लेंगे तो 1000 पहुँच जाएगा, तो ये 9 के नज़दीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 97। आइए इस तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन देखेंगे क्यूब रूट का कि वो सोल्व, ये तो वर्बली आपने सोल्व कर लिया बट वो वर्बली सोल्व नहीं होगा, एक दो स्टेप उसमें करने पड़ जाएंगे। ये भी तक हमने लिए थे कितने डिजिट, 3 2 5 डिजिट, यहाँ पर लिए 6 डिजिट। एक और हम जरा 6 डिजिट का क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका 8 डिजिट का होगा। ठीक है, यहाँ लिखिए 3 1 4 4 3 2। तो इसलिए शॉर्ट एग्जाम में बहुत कम आते हैं कि आप विद इन अ सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं इनसे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए 4 3 2, और ये 3 3 के पेयर बने हुए हैं, 2 है, तो 2 को देखते हुए आपके माइंड में आना चाहिए कि जो आंसर होगा लास्ट में उसका 8 होगा, क्यूब है इस वजह से। अब 3 1 4, अब 314 किसके क्यूब के नज़दीक है, वही 7 के तो हो गए 343, तो इसका मतलब इसके नियर बाय 6, ये 68, ये आपका आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये हम लेके चलते हैं 8 डिजिट मेथड, लिख लीजिए ऊपर। वहाँ पर मैंने लिखा नहीं था क्योंकि वो 5 डिजिट थी और 6 डिजिट भी थी, कोई नहीं, आप लिख लीजिएगा उसको अपने नोटबुक में जैसा आप अपने लैंग्वेज में लिखना चाहिए। इसमें लिखिए 8 डिजिट मेथड। अब ये भी क्यूब रूट का ही क्वेश्चन है बट ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है इसके अंदर, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही छोटा होगा इसका। लिखिए क्वेश्चन 3 3 0 7 6 1, ठीक है, और 6 1। यहाँ पर कितनी डिजिट हो गई, 3 3 6 7 8, 8 डिजिट हो गई आपकी। पेयर तो मुझे 3 3 का बनाना था, रुकिए इसको हटाता हूँ। हाँ, ये 3 का पेयर, ये वाला 3 का पेयर, और ये 2 का ही माइंड में रखिएगा, मेरी तरह लिखिएगा मत इसके अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 3 डिजिट का आएगा। इसमें हमारे पास एक लेफ़्ट साइड होगी, एक सेंटर और एक राइट साइड। अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अभी जैसे कि मैंने आपको समझाया था क्यूब के लिए क्या बताया था, 2 ही चीज़ आपको इसके अंदर मैंने बताई थी कि मैं ओपन कर दिखाता हूँ ज़रा। जहाँ अगर लास्ट में 2 है तो आंसर में 8 होगा, 3 है तो 7 होगा, और वाइस वर्सा, मतलब 7 है तो 3 और 8 है तो 2। इसके अलावा कोई भी डिजिट होगी क्यूब के अंदर तो वो नंबर वैसा ही आएगा जैसा कि है वो। ठीक है, अब हमारे पास इसमें नंबर कौन सा है, एक मिनट ज़रा, हाँ ये आ गया। लास्ट में हमारा 1 है तो चेंज नहीं करेंगे, राइट प्लेस में हमारे पास तो 1 ही आएगा। 33 किसके क्यूब के नियर बाय है, ये आपका है 3 के क्यूब के, 3 3 होती है 27। अब सेंटर में क्या है वो कैसे आएगा, इसका एक फॉर्मूला लिखिए, 3r² इक्वल, अब इक्वल में यहाँ जो डिजिट आएगी बताता हूँ कैसे आएगी। ये फॉर्मूला भी अभी समझने के लिए लिख लीजिए, बाद में आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। देखिए हम सेंटर वाली प्लेस को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर राइट प्लेस वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, इसका करेंगे क्यूब और इस डिजिट में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर हो गया 3 3 0 7 6 1 6 1, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना आ गया 6, और यहाँ 0, तो 0 तो छोड़ो, ये 6 लिया आपने, ये 6 यहाँ पर लिखेंगे। हर बार ऐसे नहीं कि यहाँ पर 1 ही आएगा, कोई भी डिजिट आ सकती है बट मेथड यही लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास जो राइट साइड है, राइट साइड में पास क्या था 1, तो 3 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई c इक्वल टू 6। यहाँ c का मतलब सेंटर वाले के लिए हम डिनोट कर रहे हैं c को। ठीक है, अब 3c इक्वल 6, c इक्वल टू कितना आ गया 2, कि 3 2 6, 2 बार दूसरे बार में जाएगा ना ये, तो 321 ये आपका आंसर हो गया, कि मतलब 321 का आप क्यूब करेंगे तो यही डिजिट आएगी जो आपकी रूट के क्यूब रूट के अंदर है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का, ताकि इसमें आपको और क्लैरिटी आ पाए।
इसको जरा यहाँ से रब कर देते हैं थोड़ा सा। आइए देखते हैं, लिखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन लिखिए 84604519। और अब एज्यूम कीजिए कि एग्ज़ाम में कोई कैलकुलेशन आपकी आ जाती है जिसके लास्ट में इस तरह की कैलकुलेशन आ जाए, इस तरह के दो भी क्यूब रूट आपके सामने आ जाए, तो अब जिस बच्चे को नहीं पता हिम्मत ही नहीं करके सोल्व करने की, और इसके अंदर जितना उसने ऊपर से पूरा क्वेश्चन सोल्व करा होगा सारा टाइम खराब हो जाएगा उसका। देखिए यहाँ पर 3 3 के हमने पेयर बनाए, यहाँ 2 बच गया। हमारी पहली कंडीशन क्या है इसके अंदर, लेफ्ट साइड, सेंटर साइड और राइट साइड। अब 2 का 8 और 3 का 7 होता है, वाइस वर्सा आंसर के लिए, बट यहाँ पर 9 है तो एज इट इज़ 9 ऐसे कैसे लिख दीजिए। 84 किसके क्यूब के नियर बाय है ये, 4 के, ठीक है, 4 चौक 16 चौक 64, क्योंकि 5 लेंगे तो 125 पहुँच गया ना। अब बचा सेंटर वाली वैल्यू निकालने के लिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला हमारा क्या था, 3r²c, मतलब 3 तो हमारे पास आएगा, ठीक है। राइट साइड का स्क्वायर, राइट साइड का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 से 81, जो 81 होगा इसके अंदर बस यूनिट प्लेस ही लेंगे, ठीक है। यहाँ तो 1 था इसलिए एग्जाम्पल में बता नहीं पाया मैं, बट यहाँ पर डबल डिजिट आ गई है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि 81 है तो यहाँ पर या कोई भी नंबर होगा हम यूनिट प्लेस ही यहाँ पर लेंगे। तो ये आपका हो गया 1 मल्टीप्लाई ये सी सेंटर वाली वैल्यू। अब यहाँ पर ये वैल्यू कैसे आएगी, वही 9 का हम करेंगे क्यूब, 9 का क्यूब आपका हो गया 729, 729, इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ तो ये आपका 0 हो गया, 11 में से 2 गए 9, ये आपका आ गया यहाँ पर 9, ठीक है, ये आपका यहाँ पर 9 आ गया। अब C इक्वल टू कितना, 3 से कितनी बार में जाएगा ये, 3 3 से 9, तो सेंटर में आपका आ गया 3, ये आपका आंसर हो गया। जिन बच्चों को समझ नहीं आया या थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है वो वीडियो को पॉज करके बैक जाके समझ लीजिएगा, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इस बारे में दोबारा समझा दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन के लिए लिखिए क्वेश्चन, क्यूब 2 4 8 8 5 8 1 8 9। कैलकुलेशन देख कर काफ़ी बड़ी लग रही है, तो बट जिनको ट्रिक पता है उनके लिए तो कुछ बड़ा नहीं है। चलिए 3 डिजिट का आंसर आना चाहिए इसका, 9 है तो इट इज़ 9, 248 किसके क्यूब के नियर बाई है, 6 के, क्योंकि 6 का होता है 216, ठीक है। बची सेंटर वाली बात, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 3r²c इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा ये 9 का जो क्यूब होगा इसमें से माइनस करेंगे, 9 का क्यूब कितना हुआ 729, 8 में से 2 गए, ये यहाँ पर 60 हुआ ना, 6 0 हट गया, ये 6 आ गया यहाँ पर, 6 इधर आ गया, तो राइट साइड में हमारे पास क्या था 9, 9 है तो स्क्वायर हो गया 81, यूनिट प्लेस लेंगे तो ये हो गया 3 गुना 1 गुना सी बराबर 6 और सी बराबर 2, इसका आंसर हो गया 629 आपका, ठीक है। इस तरह के 2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन इसका एक और 3, जिन बच्चों को क्वेश्चन के मेथड समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस लेक्चर का बेनिफिट उठा पाए। देखिए 1 4 3 0 5 5 6 6 7, वापस वही हमारे पास पेयरिंग हमने इसकी कर दी 3 3 की, 3 डिजिट का आंसर इसका आएगा, तो 7 है, मैंने क्या बताया था 7 है तो यहाँ पर 3 है तो 7, 2 है तो 8, अब लास्ट में 7 है तो इसका आंसर में इस तरफ 3 ज़रूर आएगा यूनिट प्लेस पर। 143 किसके स्क्वायर के नियर बाय है, 5 के, ये 5, अब बच गया मिडल वाली टर्म, उसके लिए फॉर्मूला 3r²c था, तो 3 राइट साइड का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ये आपका आ गया 9, उसके बाद सेंटर प्लेस इक्वल टू 3 का क्यूब 27 और 67 में से यहाँ पर 27 गए
तो ये बचा 40, 0 नहीं लेंगे तो यहाँ पर आ गया आपका 4। अब 9 तिया 27, 27 है तो हम यूनिट प्लेस ही लेंगे इसके अंदर, ये ध्यान रखिए कि यूनिट प्लेस ही लेनी है। तो 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई सी इक्वल टू 4, ये है ना, तो यूनिट प्लेस 7 है यहाँ पर फर्स्ट प्लेस, तो ये 2 नहीं लेंगे, 7 सी इस तरह से लेंगे। तो 9 तिया 27, 2 छोड़ दो, 7 मल्टीप्लाई सी इक्वल टू 4। अब यूनिट प्लेस ही लेके चल रहे हैं ना यहाँ पर हम, तो 7 से कहाँ पर जाएगा ये, 7 दूनी 14, क्योंकि 14 लिखेंगे तो ही तो यहाँ पर यूनिट प्लेस मिलेगी 7 के अंदर आपको। तो सी यहाँ पर आपका 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मिडल में 2, 523 ये आपका आंसर हो गया। यूनिट प्लेस लेकर चले, इस वजह से यहाँ पर 2 आया, क्योंकि 7 2 14, यहाँ पर भी यूनिट प्लेस लेकर चले थे हम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप चाहे तो होमवर्क के लिए लिख लीजिए, क्योंकि आपको मैंने समझा तो दिया है कि इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए 8 3 डेसिमल, डेसिमल घबराइएगा मत, ठीक है। आई होप कि आप सब बच्चों को डेसिमल वाले सॉल्व करने आते होंगे। देखिए 453 और 453, वापस वही पेयरिंग करिएगा, 3 डिजिट है, सॉल्व कीजिएगा। आंसर मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूँ, आंसर नहीं यार, सॉल्व भी कर देता हूँ, रुकिए सॉल्व करता हूँ मैं इसको, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो जिनको समझ अगर नहीं आएगा क्वेश्चन वो कमेंट भी नहीं करेंगे, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, इसलिए एक बार लिख सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, तो 3 है तो लास्ट में आंसर में 7 होगा। 83 है, 83 किसके क्यूब के नियर बाय है, 4 के, 4 चौक 16 चौक 64, तो 5 होगी तो 125 आ जाएगा। अब वापस बात आ गई हमारे फॉर्मूले की, इसकी 3r² सी वाले की, तो 3, अब यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। r² मतलब 7, 7 को स्क्वायर 49, यूनिट प्लेस पर क्या होगा इसमें 9, ये 49 है ना, तो यूनिट प्लेस पर 9 है, फर्स्ट प्लेस पर 9, तो इसलिए 9 लिख लिया। मल्टीप्लाई 7 इक्वल 7 का क्यूब, और जो क्यूब होगा वो इसमें से माइनस करेंगे, 7 का क्यूब हुआ 343, अब 343 यहाँ से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचा लास्ट में, ये 1, 0 नहीं लेंगे इसमें, 1 आ गया, ठीक है। अब 9 तिया 27, यूनिट प्लेस लेंगे इसके अंदर, 2 छोड़ दिया, यहाँ पर 1 आ गया। अब सी इक्वल कितने पर आएगा 1, ये यूनिट प्लेस पर 7 3 ज़ा 21, तो सी की वैल्यू 3 होगी, क्यों, 7 गुना आप 3 करेंगे तो आपका 21 आएगा, हमें यूनिट प्लेस लेनी है, तो यूनिट प्लेस पर ही तो हमें 1 आ रहा है, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, अगर 14 लेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4 आएगा, और 7 3 ज़ा 21, यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है, और हमें 1 ही नहीं चाहिए था यहाँ पर, तो यहाँ 7 है, तो 7 थी 21, इस वजह से यहाँ सेंटर पे 3 आ गया, तो 437 ये आपका आंसर। बट आंसर में गड़बड़ है अभी, डेसिमल, हमने डेसिमल नहीं लगाया अभी तक। यहाँ पर डेसिमल कितने के बाद है, 3 और 3 6, ठीक है। ये आपका 4.37, ये आपका आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स सिंप्लीफिकेशन का जो हमारा लास्ट लेक्चर था आज वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर होगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरो। कभी कभी एग्जाम के अंदर एक नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक लेंथी क्वेश्चन दे दिया आपको, और इसके अंदर फिर आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर कितनी ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो इसको भी शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे इस वाले चैप्टर को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिजिटल सम का। डिजिटल सम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि इसके थ्रू हम सीखेंगे कि ऑप्शंस के थ्रू आंसर कैसे निकालें, और प्रॉपर कैलकुलेशन करे बिना एक एक्यूरेट आंसर कैसे निकाला जाए। इसके बाद फिर अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के आपके बाकी चैप्टर शुरू होंगे, जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, और बाकी इसी तरह से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपके अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम शुरू करेंगे एडवांस मैथ्स की क्लासेस। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।